बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी दल अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ कांग्रेस मेन विंग के प्रदेश महासचिव करण यादव जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तैयारी पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। जी करण जी, आपका स्वागत है प्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, पूरे बिहार युवा बेरोजगार है, बढ़ती महंगाई है, किसानों पर अत्याचार है और जो तुगलकी फरमान अभी इलेक्शन कमीशन ने सुनाया कि आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कौन सा प्रमाण पत्र भाई? प्रमाण पत्र में आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, प्रमाण पत्र में आप वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा सकते हैं, प्रमाण पत्र में आधार कार्ड नहीं दिखा सकते हैं, प्रमाण पत्र में आप कागज़ दिखाइए भाई, क्या 8वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का जन्म प्रमाण पत्र। आप एक बात बताइए, आप जो 3 खेमा में रखे हैं इलेक्शन कमीशन जी इस जनगणना को, जो वोटर आईडी कार्ड नया बनवा रहे हैं, तो 87 से पहले कितना आदमी गरीब गुरबा में 10वीं या 8वीं पास था जो जन्म प्रमाण पत्र देगा आपको? और जो बिहार की स्थिति थी उस ज़माने में, कहाँ कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनता था, ज़रा उसकी जांच किए कभी? तो पूरे बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा को लग चुका है कि जो शोषित वंचित जो समाज है, उस समाज के आदमी उससे नाराज़ हैं। सरकार तो ये भी बोल रही है कि जो फर्जी वोट है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी वोट हटाने का प्रयास था तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था तभी इलेक्शन कमीशन गायब हो गया था, कहाँ था तभी? तो अगर फर्जी वोट है तो 2024 का भी इलेक्शन कैंसिल करिए तब फिर। आपको क्या लगता है ये गलत हो रहा है? देखिए, आपको करना ही था ही ऐसा, तो आप उसमें आईडी प्रूफ जो जितना आप आधार कार्ड नहीं लेते, आधार कार्ड से नहीं होता तो कम से कम जो अनपढ़ गरीब है, ठीक है, उससे तो कम से कम वोटर आईडी कार्ड लेते। वोटर आईडी कार्ड नहीं लेते तो कुछ ऐसा प्रमाण पत्र लेते, ज़मीन का प्रमाण पत्र ले लेते, कुछ भी करते। लेकिन आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। कहाँ से देगा आदमी भाई? उस ज़माने में जन्म प्रमाण पत्र कितना आदमी के यहाँ बनता था? आज भी आप पूर्णिया में हैं, पूर्णिया में बायसी, अमौर, बनमनखी, कोढ़ा, ये सब जितने विधानसभा हैं, यहाँ गांव है, कितना आदमी जन्म प्रमाण पत्र 87 से पहले बनाता था? नहीं था किसी के पास। तो ऐसा काम करिए जिसमें जो देश डेमोक्रेसी वाला है, उस देश में डेमोक्रेसी बचा रहने दीजिए। जो है ना, वोट का राज मतलब छोट का राज था, ठीक है, जनता का राज था। लेकिन उस जनता के राज में आप तुगलकी फरमान सुनाते हैं इसलिए हैं क्योंकि आपका बिहार का ज़मीन घसक गया है। हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी जी, बिहार में उनका इतना दौरा हुआ, उससे आप परेशान हैं कि पूरे बिहार में दलित, शोषित, है, सब जगह संवाद चल रहा है उनका। दलित उजागर हो चुका है और इस बार पूरे बिहार का युवा बेरोजगार जो है, जो 17 महीने की हमारी महागठबंधन की सरकार थी, उसमें 5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम हम लोग किए और उसके बाद एक भी वैकेंसी जॉब नहीं निकालते नीतीश चाचा। तो नीतीश कुमार से पूरा बिहार परेशान है। मोदी जी जान चुके हैं कि सत्ता घसकने वाला है, तो कुछ ऐसा काम करो जो दलित ओबीसी समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, उसका वोट इस बार पड़े ही नहीं और है ना, सरकार फिर से भाजपा बना ले कैसे भी करके। ऐसा ही महाराष्ट्र में किया उन्होंने। महाराष्ट्र में आप देखिए, जहाँ के उनके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ मात्र 3 महीना के अंदर में कितना 21% वोट का इंक्रीमेंट हो गया। तो कैसे भाई? 3 महीना में कितना बच्चा पैदा हो गया और कितना आदमी 18 से ऊपर चला गया, जो इतना तेजी में इंक्रीमेंट हुआ। और पूरे महाराष्ट्र में इतना डिस्ट्रिक्ट है, कहीं नहीं हुआ, खाली मुख्यमंत्री जी जहाँ से वहीं हो गया। तो आप जीवन भर भाजपा का एक ही काम है ना, भ्रष्टाचार करो, देश को बर्बाद करो और देश को कभी आबाद होने देना नहीं चाहिए। इस सभी मुद्दे को लेकर महागठबंधन क्या निर्णय लिया है? 9 तारीख को बिहार बंदी है। जन जन के नेता राहुल गांधी जी भी इस बंदी में समर्थन देने पटना आ रहे हैं और पूरा महागठबंधन, राजद, कम्युनिस्ट, माले, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक साथ खड़ा होगी और पूरा बिहार का जनता हम लोगों के साथ खड़ा है। और बिहार का वो जनता जो गरीब है, बेरोजगार है, ठीक, सब हम लोगों के साथ खड़ा है। और 9 तारीख को ऐसी बंदी होगी, इलेक्शन कमीशन को फैसला वापस लेना होगा और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मेन विंग के प्रदेश आप महासचिव हैं, तो आपको क्या, जो विधानसभा आने वाला है, तो क्या तैयारी चल रही है आप लोगों का? कांग्रेस क्या पूर्णिया में सीट ला पाएगी इस बार? जी, पूरे बिहार में कांग्रेस सीट लेके आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी इस बार पक्का मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि युवाओं ने ठाना है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और हम लोग बिहार में उनके साथ खड़ा रहते हैं, उनको समर्थन देते हैं। जो गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते आए हैं, वो लालू जी हैं। एक कहावत बहुत पुराना था कि जब शोषित वंचित मजदूर का चीख सुनाई देता था,
अगला पिछड़ा का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था और तुम नीचे बैठने लायक थे वो लात मार बतलाते थे। धन भरा फुलवरिया का जो लालू जैसा वीर जना इकट्ठा कर सब समाज को लालू आए सरकार में, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा सब एक साइज दरबार में। आज कहते हैं हिंदू, अरे रोटी तो कमा लेते हिंदू, कटकाठी कितनी अच्छी है, और रोटी के साथ इज्जत दी वो कांग्रेस और महागठबंधन पार्टी सच्ची थी। आज कहते हो चारा चोर, हाँ भाई आज कुछ भी कह सकते हो, कहने का अधिकार दिलाया है, लेकिन इतना याद रखना वही लालू जी ने अंबेडकर के संविधान को बिहार में लागू करवाया है। तो हम लोग है ना, जो गरीबों की आवाज़ सुनता है, हम लोग उनके गठबंधन में हैं और जीवन भर रहेंगे, और इस बार बिहार बदलेगा, पूरा युवाओं ने ठान लिया है। इस बार क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार कौन होंगे महागठबंधन के ओर से? देखिए जो भी उम्मीदवार हो इस बार सरकार बदलेगी, और उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा जनता उसको समर्थन करेगी, और समर्थन करके इस तुगलकी फरमान, इस नीतीश कुमार और इस प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी है ना, इन तीनों की पार्टी को बिहार नकार चुकी है। इस बार सरकार बदलनी है, सरकार पूरा बिहार ठान लिया है। अब बताइए ना, बिहार में खुले कहते हैं कि जंगल राज है, किस दिन मर्डर नहीं होता है? पटना में है ना इतना मर्डर होता है, पर जहाँ राजधानी है वहाँ की सुरक्षा को नहीं संभल पा रही है। पूर्णिया जहाँ खड़े हैं इसमें का चारों बगल ऐसा कारोबार चलता है पत्रकार महोदय, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो पूरा बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, और जितने भी इनके सरकारी अफसर हैं जो थाने में बैठते हैं, ठीक सही तरीके से जनता से बात नहीं कर पाते हैं, गरीबों का केस रजिस्टर नहीं होता है। तो पूरा बिहार इस बार एकजुट है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और ऐसे समाजवादी सरकार का गठन होगा जो गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़ और पूरे बिहार के युवाओं की आवाज़ सुनता है। हमारे साथ थे कांग्रेस के मेन विंग के प्रदेश महासचिव करण यादव जी। पूर्णिया से चंद्रजीत कुमार।